उनके बाजू वाले यानी पड़ोसी के पास छोड़ देते हैं। जो घर है वो भी उनके दादी की उम्र की थी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लंबा था और उसमें भी बहुत से कमरे थे और बहुत ही टाइम हो जाता है दोपहर को। वो सो जाते हैं, उनको बैठे बैठे नींद आ जाती है। 5-6 बज जाते हैं, दरवाज़ा मिलता है जो बाहर से लॉक होता है। उन्हें लगा कि दरवाज़ा हो सकता है किचन का ही है, क्योंकि एक ही दरवाज़ा बचा था। खोलते हैं तो उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था और अभी तक 5 बजे हुए थे, यानी शाम में थी, रात नहीं हुई थी। वेलकम टू अवर न्यू हॉरर वीडियो। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है राजस्थानी फैमिली से। 5 लोग हैं। मनीष जो कि 10 साल का है, उसके मम्मी पापा, उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन। मनीष के दादा दादी ने उन्हें अर्जेंटली गांव में बुलाया था। उनके घर के पास में ही माता जी का मंदिर है, उधर मेला लगा हुआ था। डोनेशन भी दिया था, उनका सम्मान करवा रहे थे, इसलिए उनके परिवार को उस दिन आने को बोला। मनीष 10 साल का था, उसमें से एक भी बार अपने गांव नहीं आया था। उनके पास 7 सीटर कार थी ताकि दादा दादी की अगर इच्छा हो तो उनके साथ भी आ जाए। 5 जने स्टार्टिंग में गए। उनका सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और जब वो लोग पहुँचे पूरा दिन बीतता है और देर रात 3-4 बजे तक वो आते हैं अपने घर पे। मेला पूरी रात को भी चालू था लेकिन वो थक भी गए थे। पहले तो सफ़र करके आए इतना, वो सो जाते हैं। सुबह 11 बजे तक उठते हैं। ये उठ के सब लोग तैयार हो जाते हैं और दादा दादी को भी चलना था साथ में, लेकिन कुछ खरीदी करनी थी। मार्केट जाते हैं और घर पे सिर्फ मनीष और उसकी छोटी बहन दोनों घर में ही रहते हैं। बाकी उसके सारे परिवार वाले कार में जाते हैं। उसे बोल दिया गया था कि लेट भी हो सकता है तो बस ध्यान रखना, और अगर साथ में ले जाते तो वो भी परेशान होते, इसलिए उनके बाजू वाले यानी पड़ोसी के पास छोड़ देते हैं। जो घर है वो भी उनके दादी की उम्र की थी, 80-85 की एज के आसपास, और वो भी अकेले ही रहते थे। वो उनका टाइम पास के लिए पेरेंट्स उनके मोबाइल देके गए थे उनको, और कुछ खाने के लिए उनके जो पड़ोसी है वो भी उन्होंने कुछ उनके लिए लाते रह रहे थे। बहुत ही टाइम हो जाता है दोपहर को, वो सो जाते हैं, उनको बैठे बैठे नींद आ जाती है। 5 जाते हैं लेकिन उनके घर वाले आए ही नहीं। उन्हें लगती है भूख और वो सोचते हैं कि हमारा घर तो वैसे भी खुला ही है, जाके देख लेते हैं। वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं उनके पड़ोसी के और खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। यानी कि वो उनको बाहर से बंद करके गए थे ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं इधर उधर बाहर ना चले जाए। उनकी सेफ्टी के लिए ही वो बंद करके गई थी उनके पड़ोसी। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा कि अंदर घर में ही ढूंढ लेते हैं, कहाँ से खाना ला के दिया था और खा लेते। और वहीं पर ही वो दोनों ढूंढते हैं। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लंबा था और उसमें भी बहुत से कमरे थे, और राजस्थान में है तो बहुत ही एंटीक दरवाजे बनते हैं। कोई लॉक होता, कोई खुला था, लेकिन अंदर कुछ था होता नहीं था। यानी ज़्यादातर कमरे उनके लिए जाने के लिए लायक नहीं थे। लेकिन एक दरवाज़ा मिलता है जो बाहर से लॉक होता है। उन्हें लगा कि दरवाज़ा हो सकता है किचन का ही है, क्योंकि एक ही दरवाज़ा बचा था और उस पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बाकी के दरवाजे या तो खुले ही थे या तो उनमें लॉक लगा था। ज़्यादा सोचते नहीं है और खोल देते हैं दरवाज़ा। खोलते हैं तो उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था और अभी तक 5 बजे हुए थे, यानी शाम ही थी, रात नहीं हुई थी। कि पूरे घर में रोशनी थी लेकिन उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा अंधेरा ही अंधेरा। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। लाइट के स्विच ऊपर था, उनका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था, इसलिए वो उसकी छोटी बहन को वो भेजता है मोबाइल लेने। तब तक वो उधर ही खड़ा रहता है उस कमरे के एंट्रेंस पर ही। क्लियर नहीं हुआ था कि ये किचन ही है। लाइट चालू करता है तो वो दिखता है अंदर किचन जैसा कुछ लग नहीं रहा था वो, क्योंकि उधर एक अलमारी होती है जिसके 4 या 6 पहिए होते हैं, नीचे लोहे की बनी होती है। उसमें कपड़े होते हैं या बाकी सब सामान रख सकते हैं, और वैसे ऊपर होके खुलती है, उसमें ताला नीचे लगा सकते हैं वैसे। यानी उसके ऊपर कोई एक ऑरेंज कलर के ड्रेस में यानी साड़ी में कॉर्नर पे बैठा हुआ है और वो एक साइड में थे। और तभी उधर से आवाज़ आती है, यानी कि कोई उधर बैठा था। वो बोलता है, क्या चाहिए बेटा तेरे को, खाना चाहिए क्या, खाना देके नहीं गया तेरे को, ऐसे बोलते हैं। जैसी आवाज़ सुनी
उसकी छोटी बहन तो डर के भाग जाती है। उसका भाई थोड़ी हिम्मत देके भागता है लेकिन दरवाज़ा बंद करता है पहले। लेकिन जो मेन दरवाज़ा है वो भी तो बाहर से बंद था। दोनों फंस चुके थे। अब चिल्ला कर भी कितनी आवाज़ जाएगी बाहर। मोटा दरवाज़ा था, उसमें आवाज़ बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें भी आवाज़ आ रही थी पीछे से उस औरत की जो साड़ी पहन के बैठी हुई है। उन्हें बोल रही थी कि क्या चाहिए तेरे को, आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हें देती हूँ खाना, आओ। और ऐसा लग रहा था कि उनके एकदम पीछे ही है और डर के मारे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली बार उठते हैं तो उनके ही घर में दिखते हैं उनके मम्मी पापा बाजू में बैठे हुए, और वो उनके पड़ोसी भी जो छोड़ के चले गए थे उनको प्यार से बोलती है कि बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो बताते हैं कि हमको भूख लगी थी तो, और दरवाज़ा भी बंद था बाहर का, मेन डोर। तो हमने सोचा कि अंदर कुछ खा लेते हैं। तो एक दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था, हमको लगा कि किचन ही होगा। वो खोलते हैं तो अंधेरा था, तो ज़्यादा अंदर गए नहीं थे, और लाइट चालू करके देखा तो कोई अंदर दिखा, और उसने कुछ हमको बोला कि खाना दूँ क्या, खाना दूँ क्या। उनके पेरेंट्स ऐसा सुनते ही उस पड़ोसी पर बिना कुछ बात सुने ही गुस्सा निकालने लग जाते हैं। तभी उनके दादा दादी रोकते हैं उन्हें कि हाँ हमको पता है उनके घर में कोई है, तो वो भी कभी कभार हमारे पास आ जाते हैं, इसमें इनकी क्या गलती, बच्चे छोटे हैं, चले गए थे। उनकी पड़ोसी बोलती है कि कभी कभार ऐसे तो अंदर रह सकते हैं उस घर में, लेकिन अंदर कभी कभी ऐसा कुछ हो जाती है, आवाज़ सुनाई देती है, कोई दिखता है अगर कोई कमरे को खोले तो। उनके बच्चों को पूछती है वो कि बेटा अंदर कमरा में जो अलमारी जैसा था उधर पास में तो नहीं गए थे ना, उधर कुछ छुआ हुआ तो नहीं था ना? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं छुआ था। तो बोलते हैं कि तो ठीक है, अच्छा हुआ नहीं खोला, खतरा अभी टल चुका, क्योंकि जो तुमने दरवाज़ा खोला जब, वो और कोई नहीं मेरी बहू है। कुछ साल पहले जब मेरे बेटे और मेरी बहू साथ में रहते थे, तब झगड़ा हो गया था कुछ मेरे और बहू के बीच में। बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो चुका था, और बहू को इतना झगड़ा सहन नहीं हुआ, इसलिए वो खुद को अपने आप को कमरे में बंद करके ही कुछ समय तक आवाज़ आती नहीं है तो हम दरवाज़ा तोड़ते हैं। मेरा मेरा बेटा दिखता है कि शायद से उसका पैर उधर लोहे की अलमारी है जो नीचे पड़ी थी, उसका शायद से आस-पास उधर पैर इधर-उधर फिसल गया होगा और नीचे गिर गया, और उसका सिर कॉर्नर पर अलमारी के लगा होगा। तो सिर उसका फट चुका था और बहुत ही खून बह गया था। बचा भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत देर हो, क्योंकि दरवाज़ा बंद था और उन्हें नहीं पता था कि अंदर ये सब हुआ है। बाकी कभी-कभार अगर दरवाज़ा कोई और आके खोल देता है, लेकिन तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाती। गुस्सा सिर्फ़ मेरे से ही है, वो ऐसा बोलते हैं। बाकी बच्चों पर और बड़ों पर नहीं निकालती वो गुस्सा। लेकिन बच्चों के जो मन में डर था, वो नहीं निकल पाया था। उनके दिल और दिमाग में एक कोने में बस चुका था, जो उन्हें ऐसे ही बड़े होने तक किसी भी घर में रुकने से डरा रहा था। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।